चलिए, तो दरबार मोड़ के हवाले से खबर थी, तो आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। और आपको बता दें कि बड़गाम से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह के घर पर इस वक्त एक अहम इजलास जारी है। बड़ी खबर ये बड़गाम से, जहां पर बड़गाम की सीट पर ज़िमनी इंतखाबात होने हैं। 11 नवंबर को यहां पर वोटिंग होगी, लेकिन उससे पहले ही मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह के घर पर इस वक्त अहम इजलास जारी है। बड़गाम हल्का इंतखाब से मुतलिक यहाँ पर मुशावरत इस वक्त चल रही है, और ख़ासकर आगा रूहुल्लाह के जो ख़ास हिमायती है वो इस अहम मीटिंग में मौजूद है। और ज़राए के मुताबिक ये खबर आ रही है कि जो आगा रूहुल्लाह के साथ कारकुनान है वो इस अहम मीटिंग में मौजूद है, और इंतखाब की हिकमत अमली पर इस वक्त यहाँ पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। आगा रूहुल्लाह साहब की बात करें तो पहले ही कह चुके हैं कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की इंतखाबी मंशूर या इंतखाबी मुहिम या कैंपेन में वो हिस्सा नहीं लेंगे बड़गाम की सीट पर, और कहीं ना कहीं पार्टी की आला क़यादत से नाराज़ दिख रहे हैं। और उन्होंने कहा कि वो बड़गाम के लोगों के साथ है, और कहीं ना कहीं ये भी उन्होंने एतराफ़ किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने जो वादे लोगों से किए थे उस पर पार्टी कहीं ना कहीं खरा नहीं उतर पाई। और बड़गाम के हवाले से जब उनसे पूछा गया कि बड़गाम पर वो किसका साथ देंगे, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि वो बड़गाम सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जो मुहिम है, इंतखाबी मुहिम है, वो नहीं चलाएंगे। उन्होंने कहा कि वो बड़गाम के लोगों के साथ है, और इस वक्त अब खबर ये आ रही है कि उनके घर पर इस वक्त अहम इजलास जो है वो जारी है। इस पर हम मजीद बातचीत करेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा मोहम्मद अशरफ बड़गाम से इस वक्त हमारे साथ है। मोहम्मद अशरफ, अपडेट कीजिएगा। बड़गाम की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात होने हैं, और जब आगा रूहुल्लाह साहब की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी की आला क़यादत से नाराज़ है, और शायद यही वजूहत है कि अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने यहाँ से बाज़ाब्ता तौर पर अगरचे कई मुमकिन उम्मीदवारों के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी का ऐलान नहीं हुआ है। और इस वक्त ये मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह के घर पर इजलास, क्या मज़ीद आपके पास जानकारी है, और इस इजलास का मकसद क्या है? तो जैसे कि आपने खुद कहा, बड़गाम के अंदर ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं। इस ज़िमन में तकरीबन 20 नवंबर को जो है आखिरी जो है नॉमिनेशन फॉर्म भरने हैं, मगर अभी तक अगर देखें इस वक्त जो पार्टियां हैं, चाहे आज़ाद उम्मीदवार है, तो जो बड़ी पार्टियां हैं जिन्होंने यहाँ पर जीत भी हासिल की थी, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने उमर अब्दुल्ला साहब ने जब यहाँ से जीत हासिल की थी उसके बाद उसको वहाँ से इस्तीफा दिया था। तब से लेकर आज तक हम देख रहे थे कि बड़गाम के लोग की यही मांग थी कब यहाँ पर इलेक्शन हो। बिला आखिर इलेक्शन की डेट भी अब नजदीक आ गया है, क्योंकि 20 तारीख को जो है नॉमिनेशन, अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कोई भी उम्मीदवार जो है उसका नाम सामने नहीं है। हालांकि कई ऐसे नाम हैं जिनका जिक्र किया जा रहा है, मगर कोई भी पार्टी की तरफ से कोई नाम जो है अभी सामने नहीं आया। इस ज़माने में हमने देखा पहले आगा रूहुल्लाह ने जब एक निजी एजेंसी के साथ बात करते हुए ये कहा था कि मैं जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार के लिए वोट मांगने नहीं जाऊंगा। फिर हमने देखा अचानक से जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है कैबिनेट में, जो यहाँ की सरकार है, उन्हें एक कैबिनेट मीटिंग बुलाई, जिसमें हमने देखा कि रिजर्वेशन बिल को लेकर जो है हतमी फैसला लिया गया। उसके बाद जो है बिल को जो है गवर्नर के पास जो है ना कहीं उस रिजर्वेशन बिल को गवर्नर के पास भेजना, तो कुछ नया एक माहौल सा अब शुरू हो चुका है। इस जीवन में हमने देखा आगा रूहुल्लाह के घर में इस वक्त एक अहम मीटिंग चल रही है, और मीटिंग जो है जो उसके चाहने वाले हैं या पार्टी से वाबस्ता जो रूहुल्लाह साहब को पर्सनली चाहते हैं या रूहुल्लाह साहब के हाथ में वोट डालते हैं, उस वक्त उसके घर में मीटिंग चल रही है, और उनसे सलाह मशवरा किया जा रहा है कि आगे का किस तरह के हम किसको वोट दें किसको ना दें। उस पर इस वक्त जो है उसके घर में अहम मीटिंग हो रही है। उसने जो है ये भी सुनने में आया कि कल एक मीटिंग होगी दिन भर, मगर जो इस वक्त की मीटिंग है ये हम ये कह सकते हैं कि ये खास मीटिंग है। इस मीटिंग में जो है सबकी राय ली जाएगी आखिरकार, क्योंकि जो मीटिंग है जब उम्मीदवार का नाम सामने आएगा, कई ऐसे नाम जो है इस वक्त सामने आ रहे हैं, चाहे आगा महमूद की बात करें या नासिर हसन वानी की बात करें या दीगर भी और ऐसे कुछ नाम है जो इस लेकिन मोहम्मद अशरफ, आपसे ये समझना चाहेंगे कि आगा रूहुल्लाह साहब किसकी हिमायत कर रहे हैं, ये यहाँ पर किस कैंडिडेट को बड़गाम की सीट पर देखना चाहते हैं, और अगर आगा रूहुल्लाह की जानिब से या वो किसी कैंडिडेट को हिमायत करते हैं किसी दूसरे कैंडिडेट को जिसको नेशनल कॉन्फ्रेंस मैदान में नहीं उतारना चाहती, तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कितना बड़ा नुकसान होगा?
जाहिर सी बात है, आगा साहब ने जब आगा साहब का यही कहना है कि जो भी उम्मीदवार होगा वो बडगाम से ही होगा और बडगाम से ही वो उम्मीदवार होगा जिसको आगा साहब रिकमेंड करेंगे। तो पार्टी इस पे काफी दिनों से हम लगातार देखे, अपने पत्ते भी अभी पार्टी नहीं खोल रही है, मगर आगा साहब ने कहीं ना कहीं कोई ऐसा नाम दिया होगा जिसपे पार्टी सोच रही होगी। जब वो नाम सामने आएगा तो जाहिर सी बात है फिर ये देखना है कि आगा साहब क्या उसके साथ कंपेनिंग के लिए जाते हैं या नहीं जाते हैं। फिलहाल मैं कह सकती इस वक्त जो है वर्कर उसके साथ एक अहम मीटिंग घर में बुलाई गई है, उनसे सलाह मशवरा किया जा रहा है कि आगे क्या कुछ करेंगे, क्योंकि जिस तरह से देखिए बडगाम का सिनेरियो चेंज होते हुए नजर आया। पीडीपी ने भी, हालांकि पीडीपी का जो कैंडिडेट है जिसने इलेक्शन लड़ा था आगा मुंतजिर साहब, जो आगा साहब के चचेरे भाई है, उसका नाम तो पहले से ही, मगर अभी अगर पार्टी के हिसाब से हम देखें, अभी मतलब उसने ना नॉमिनेशन फॉर्म भरा है ना कुछ, कहीं ना कहीं पीछे से कोई खिचड़ी पक रही है और कल तक जो है एक दो दिन में ये जो साफ हो जाएगा नेशनल कॉन्फ्रेंस का कौन उम्मीदवार होगा, पीडीपी का कौन उम्मीदवार होगा। और बाकी हम देख रहे जैसे आगा, यहाँ पर मैं एक बात जरूर आपसे करूँ, वो है मुंतजिर मोहिद्दीन का नाम, जो कि अपनी पार्टी से अलग होकर आजाद उम्मीदवार के तौर पे बडगाम में इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये भी सोचने वाले हैं कि आखिरकार वो जो है वहाँ अपनी पार्टी से इस्तीफा देकर वो आजाद उम्मीदवार के लिए बडगाम से इलेक्शन लड़ेंगे। उसके पीछे कौन ऐसा है जो उसकी हिमायत करेगा, वो भी देखने वाली बात होगी। मगर फिलहाल आज की मीटिंग इस वक्त आगा साहब के घर पे है और इस मीटिंग का जो वहां से जो निकल के सामने आएगा उस पर हम बात के, फिलहाल हम यही कह सकते हैं कि मीटिंग एक अहम है और उन जो अपने खास वर्कर थे उनसे सलाह मशवरा करके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। कई मामलात हैं जो अभी पर्दे के पीछे हैं, लेकिन आगे चलकर अब तस्वीर जो है फिर साफ हो जाएगी क्या असल में पर्दे के पीछे क्या खिचड़ी पक रही है। और फिलहाल मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह के घर पर एक अहम इजलास इस वक्त जारी है। तमाम उनके जो कारकुनान या हिमायत है वो इस इजलास में जारी है और कहीं ना कहीं क्योंकि ज़मीनी इंतखाबात होने हैं, बडगाम सीट पर 11 नवंबर को वोटिंग होगी, फिर 14 को नताइज का ऐलान होगा, तो उस हवाले से ये मीटिंग बुलाई गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अभी तक किसी उम्मीदवार का नाम ऐलान नहीं किया है, लेकिन नासिर असलमानी से लेकर दूसरे उम्मीदवार हो इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि उनको वहाँ से मैदान में उतारा जा सकता है। लेकिन अवामी इत्तेहाद पार्टी ने अपना उम्मीदवार नामजद किया है, भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन दीगर पार्टियाँ जो है वो अभी इस हवाले से तबादला ख्याल कर रहे हैं कि आखिर किस उम्मीदवार को बडगाम की सीट से मैदान में उतारा जाए, क्योंकि एक अहम हलका है बडगाम सीट का, बडगाम का, जहां पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जीता था, लेकिन बाद में वो सीट छोड़ दी थी। लेकिन आगे क्या होगा फिलहाल वो देखने वाली बात होगी।